Hello guys, welcome to the channel, and in today's lecture we will cover some numerical problems related with the laws of the forces. So here is the first problem in which the angle between the two forces of magnitude 40 Newton and 30 Newton is 60 degree. 40 न्यूटन बीइंग हॉरिजॉन्टल, ये एक कंडीशन हमें बता दी है कि 40 न्यूटन जो है फोर्स वो हमारी हॉरिजॉन्टल है. डिटरमाइन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ, यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई हैं. हमें रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन यानी कि tan थीटा या थीटा. बोथ द फोर्सेस आर पुल and second one is the 30 Newton force is a push whereas 40 Newton force is a pull. So हम पहला शुरू करते हैं पहले वाले ऑप्शन के साथ. तो इसके अंदर जो हमें गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं. गिवन में हमें दिया हुआ है कि हमारा P इक्वल टू हम 40 न्यूटन ले लेते हैं. Q हमें दिया हुआ है 30 न्यूटन का और इन दोनों के बीच का जो एंगल है यानी कि थीटा जो है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का. यहाँ पे अगर हम एक एनालिटिकल बना के देखें तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारी दो फोर्सेस P फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये बीइंग हॉरिजॉन्टल है, और Q की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है. ये दोनों ही पुल हैं एट पॉइंट O और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का. ना हमारे पास पैरेललोग्राम्स का फर्स्ट लॉ है जो कि रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को और बताता है कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए आपको जो फार्मूला फॉलो अप करना वो ये है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ गिवन हैं जैसा कि P हमें दिया हुआ है कितने का है 40 का स्क्वायर प्लस Q जो है वो हमें 30 न्यूटन दिया हुआ है तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40P इंटू Q है आपका 30 इंटू कॉस 60. यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो होती है वो है आपकी 1/2. जब आप इन लोगों को खोलना शुरू करोगे तो हमारा 4 4 16 00 प्लस 30 का 900 प्लस 2 4 8 8 3 2400 इंटू कॉस 60 1/2. इससे ये बढ़ गया 100 आएगा और इन सब को जब आप प्लस करोगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 16 प्लस 12. ये आपका हो गया 2800 प्लस 900 इक्वल टू, और ये बैठेगा आपका 3700 अंडर रूट 3700 और इसका जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी 60.8 न्यूटन. ये हमारा निकल कर आया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. अब हमें निकालना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं tan थीटा को. tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा. थीटा हमारा वही है 60 डिग्री तो Q हमारा हो गया 30 इंटू
साइन 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30 कॉस 60। इसका सॉल्विंग अब जब आप करोगे तो इसके ऊपर वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में 25.98 डिवाइडेड बाय द 55, और जब इसकी वैल्यू को पूरा फाइनल आप करोगे तो 0.472, यानी कि tan थीटा जो हो गया हमारा वो हो गया 0.472, और यहाँ से हम थीटा निकालेंगे यानी कि डायरेक्शन, तो tan इनवर्स ऑफ 0.472, और ये इसकी वैल्यू आएगी कम से कम लगभग 25 डिग्री 16 मिनट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में दिया हुआ, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमारा 30 न्यूटन का फोर्स है इज अ पुश एंड 40 न्यूटन फोर्स जो है वो है हमारा पुल। तो इसका अगर हम ग्राफिकली देखें पहले, तो ये आपका 40 न्यूटन बीइंग हॉरिजॉन्टल, हमें जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पहले ही दिया हुआ है, इसका नेचर पुल का है, तो इसका डायरेक्शन कुछ ये होगा। लेकिन जो आपका 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसका नेचर जो है वो पुश का है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम इसे क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट कुछ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल 60 डिग्री का जो दिया गया है, तो इधर आके कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 60 की तरह एक्ट करेगा। कितने की तरह करेगा, 180 माइनस 60 का। अगेन प्रॉब्लम सेम ही है। पी आपका 300, पी आपका 40 है, क्यू आपका कितना है, क्यू बीइंग द 30 न्यूटन, क्यू आपका 30 न्यूटन। थीटा जो होगा वो हम लेंगे 180 माइनस 60। ओके ना, रिजल्टेंट निकालना है तो R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। इन सब की वैल्यूज़ को पुट करो तो P की वैल्यू हमारी 40 है तो 40 का स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 180 माइनस 60। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वही निकल कर आएगा 1600 प्लस 900। अब यहाँ पर आपका साइन थोड़ा सा चेंज होगा। चलो पहले इन्हें ले लेते हैं। इनका आया था हमारा 2400 इंटू ब्रैकेट में, आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर होता है कि अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर साइन वाली वैल्यूज़ को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, चाहे कॉस की वैल्यूज़ हों या टेन की वैल्यूज़ हों, वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। कैसी होती हैं, नेगेटिव ली जाती हैं। और वहीं पे साइन वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी पॉजिटिव होंगी। तो कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये होता है माइनस
कॉस थीटा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है कॉस 180 माइनस 60, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ कॉस 60। तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस कॉस 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनको 2500 माइनस, क्योंकि ये इसके साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2400 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये आपका वैल्यू निकल कर आएगा 1200। 1200 को जब इसमें से आप करोगे तो आएगा आपका 1300। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यूज कम्स आउट टू बी, फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36.05 न्यूटन। सिमिलरली अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, अब हमारा काम क्या है कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास है tan थीटा या tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। अगेन वही वैल्यूज हैं, क्योंकि 30 है इंटू साइन थीटा कितना है आपका 180 माइनस 60 डिवाइडेड बाय P 40 प्लस Q आपका 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि 60। तो इन सब की वैल्यूज़ अब यहाँ पर देखो, मैंने जैसा कि बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वेयर एज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके कॉस की और टेन की वैल्यूज़ निगेटिव कंसीडर की जाती है। तो अगर कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉस थीटा लिया जाएगा, ठीक है। और वहीं पर आपका साइन अगर होगा तो साइन 180 माइनस थीटा होगा, तो इट्स कम्स आउट टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली फाइनल वैल्यूज़ क्या होंगी 30 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30, सॉरी प्लस की जगह पर यहाँ पे हम लेंगे माइनस, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज़ है डायरेक्टली पुट करके हम एक स्टेप को ओमिट कर रहे हैं, इनटू कॉस 60। ओके, दैट्स कम्स आउट टू बी 25.98 जैसा कि हमारा पहले आ रहा था, डिवाइडेड बाय नीचे की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, वहाँ पे 55 था क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिया था वो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, और यहाँ पे कॉस के साथ जो ली जा रही है वो नेगेटिव वैल्यूज़ ली जा रही है, तो इट्स कम्स आउट टू बी 25। और जब हम इसको वैल्यूज़ को लेंगे तो इसका जो रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 1.04। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1.04, और इसकी जो वैल्यूज आएगी वो निकल कर आएगी लगभग 46 डिग्री। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स, एंड इसके अंदर हमने सेकंड पार्ट को इंक्लूड किया था, जिसके अंदर है कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं और एक पुश में है एक पुल में है, तो उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन को किस तरीके से
फाइंड आउट किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारी सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ two forces such that if they acted right angle their resultant is 5 Newton, while when they acted at an angle of 60 degree their resultant is under root 37। तो इस वाली प्रॉब्लम के अंदर हमसे कहा गया है कि भाई हमारे को डायरेक्टली रिजल्टेंट दे दिया गया है। एक रिजल्टेंट तब दिया हुआ है कि जब हमारा एंगल यानी कि थीटा 90 डिग्री पर है, और एक रिजल्टेंट हमें तब दिया गया है जब हमारा थीटा जो है वो 60 डिग्री पर है। नाउ तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द टू फोर्सेस बी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका R1 इसे मान लेते हैं कि R1 हमारा दिया हुआ है 5 न्यूटन, और जब एंगल हमारा 60 डिग्री का है तो रिजल्टेंट यानी कि R2 हमारा हो गया अंडर रूट 37। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इस वाले इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4, तो हमें मिलेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई इट बाय 2। जब हमको इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 2pq इक्वल टू 24। नाउ इस वाली इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। अब add both sides of equation second and fifth। इक्वेशन सेकंड और फिफ्थ को हम इक्वेट करके यानी कि आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड जो थी वो थी 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 प्लस 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2पी क्यू। ना ये आपके हो जाएंगे 49, और ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर।
ओके, दोनों तरफ के अगर आप अंडर रूट लोगे, टेक अंडर रूट बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स का हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा कि आइदर पी इक्वल टू 3 एंड क्यू इक्वल टू 4 और P is equal to 4 and Q is equal to 3 in positive signs। तो इसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड्स निकालने थे दो फोर्सेस के, तो हमने वो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड निकाल दिए। ये P इज इक्वल टू 3 न्यूटन और Q इज इक्वल टू 4 न्यूटन और P इज इक्वल टू 4 न्यूटन और Q इज इक्वल टू n न्यूटन। यहाँ पे अगर आप अंडर रूट लेना भी ना चाहो तो सिंपली आप इस वाले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अगर हम इसे डायरेक्टली कन्वर्ट ना करें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 49 और ये आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, यही सही है। Now the third problem illustrate two equal forces act on a particles, find the angle between them when the square of their resultant is equal to the 3 times of their product। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन के क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आपके पास टू इक्वल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट P इक्वल टू Q इक्वल टू A न्यूटन। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी गई है कि अगर हम स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट करें तो हमें 3 टाइम्स मिलेगा देयर प्रोडक्ट। यानी कि एक कंडीशन हमें ये मिल गई है कि अगर हम स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट लें तो ये हमारा 3 टाइम्स ऑफ द P एंड Q होगा, डेट इज 3 इंटू A स्क्वायर और वी कैन से डेट R स्क्वायर is equal to 3a square। Let's it's a equation first। Now अब जनरल इक्वेशन जो है रिजल्टेंट की वो है R is equal to अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पर हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है, तो एंगल हमें पता नहीं है, तो आर पी स्क्वायर की जगह पे हम ए स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पर भी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा आर है, इसको आप रिजॉल्व करोगे तब तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ऑफ अवर इक्वेशन तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे,
अब सिंपली हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को करेंगे तो हमारे पास आएगा 3a² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर कॉस थीटा। इसको जब फर्दर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3a² माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे जब दोनों को माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा a² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर कॉस थीटा। इस a स्क्वायर से a स्क्वायर गया तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 एंड थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। और हमें पता है कि 1/2 किस वैल्यू पे होता है कॉस की, 60 डिग्री पे। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पुश ऑफ 40 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज इंक्लाइंड विद 30 डिग्री with the horizontal. Resolve it along horizontal axis and the another axis which is inclined at an angle of 65 degree with the horizontal. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि आपके पास एक फोर्स है 40 न्यूटन का, किसी पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है और इसका नेचर जो है वो कैसा है, पुश है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री का। तो हम एक लेते हैं, यहाँ पर ये एक फोर्स आई जो कि पुश की है 40 न्यूटन की, और इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। तो इस पे जो फोर्स लग रही है आपको, एक तो वो फोर्स निभानी है यानी कि P को, दूसरे साथ के साथ ये अनदर एक्सिस कह रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना रहा है एंगल, ये कितने का बना रहा है, 65 का। तो ये एंगल हो गया आपका 65 डिग्री। तो इसको भी हमें रिजॉल्व करना है, इसको हम मान लेते हैं कि क्यूब हो गया, ठीक है। तो जब हम इन सारी फोर्सेस को बढ़ाएंगे और देखेंगे तो ये कुछ एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। माई ड्राइंग इज लिटिल बिट बैड, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म करेगा एक पैरेललोग्राम को, और यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला एंगल भी आपका 65 डिग्री का होगा ना। अब क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि भाई थोड़ा सा ड्राइंग को साफ करके बनाते हैं, एक मिनट। कुछ इसकी फिगर इस तरीके से बनकर आएगी। यहाँ पर आपके जो फोर्सेस हैं, इंक्लाइंड जो फोर्स है यानी कि R इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी एक तरीके से आपका पुश होगा जो कि फोर्स P से डिनोट किया गया है। सिमिलरली एक पुश आपका Q से मिलेगा। ये दोनों फोर्सेस को हमने P एंड Q लिया है और जो भी डेटा है वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ से
आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक तरीके से पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ये वाली लाइन यानी कि ए बी इक्वल टू ओ सी के होगा और ये डिनोट करेगा एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्यू को। ठीक है, सिमिलरली आपका ओ ए बराबर होगा सी बी का और ये रिप्रेजेंट करेगा द फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी को। यहाँ पे एंगल सी ओ ए ये हमें पहले से दिया हुआ है जो कि 65 डिग्री का एंगल है। तो एंगल बी ए और ये मान लो कि डी है, तो ए बी डी इज ऑल्सो 65 डिग्री बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ अगर हम बात करें इन ट्राइंगल बी ओ ए की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, इस वाले पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर आपका एंगल बी ओ ए हमें तो गिवन है 30 डिग्री का है। इसी तरीके से एंगल ए बी ओ यानी कि ये वाला एंगल जो है आप निकाल सकते हो। कैसे? इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 30 में से 65 गया तो 35 होगा, तो 35 ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा बाय द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक ओ बी जो है वो एक डायगोनल है जो कि पैरेललोग्राम के हिस्सों को दो हिस्सों के अंदर काट रहा है। तो ये भी आपका 35 डिग्री होगा। नाउ एंगल पी ए ओ ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस सम ऑफ द अदर एंगल, सम ऑफ द अदर एंगल यानी कि 30 प्लस 35 बाय द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 180। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे तो ये 180 के बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हमारा एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी ओ है। तो हमें निकालना है अगर एंगल ए, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी प्लस ओ, और एंगल बी प्लस ओ कितना है? 30 प्लस 35, तो ये आपका 155 निकल कर आएगा। यानी कि आपका ये वाला एंगल हमारा निकल के आया 115। हमारे पास तीनों एंगल निकल कर आ गए, तीनों फोर्सेस हैं मौजूद हमारे पास, यानी कि P है, Q है, यहाँ पर Q एक्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारा R है। तो बाय द ट्राइंगल लॉ वो क्या कहता है भाई कि P अपॉन इसके अपोजिट साइड का एंगल, अपोजिट साइड में कौन सा है? एंगल 35, तो साइन 35 इक्वल टू Q ये वाली लाइन हो गई आपकी, Q हो गया आपका ये वाला, और इसके अपोजिट में जो एंगल है वो है 30, यानी कि साइन 30 इक्वल टू R, और R के अपोजिट में जो है एंगल A है जो कि है 15, तो एंगल 115 हो गया। यहाँ पे हमें पूरा R वाली दिया हुआ है, तो एक दफ़ा हम P अपॉन साइन 35 इक्वल टू R अपॉन
साइन 115 को लेंगे और एक दफ़ा Q अपॉन साइन 30 इक्वल टू R अपॉन साइन 115। ओके ना, यहाँ से हमें P निकालना है, तो P इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय साइन 115 इंटू साइन 35, और इसी तरीके से Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू R इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 115। जब हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, R की जगह पे हम रखेंगे 40, R की जगह पे क्या रखेंगे 40, तो R की जगह पे आ गया 40 इंटू साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 115। तो ये हमारा P की वैल्यू जो निकल कर आएगी, एक निकल कर आएगी आपकी 25.31 न्यूटन, और Q की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी 22.07 न्यूटन। ठीक है, तो R P इज इक्वल टू 25.31 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 22.07। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप R वाली फोर्स को रिजॉल्व करोगे दो फोर्सेस में, जैसे कि हमने P एंड Q में करा, तो इनके मैग्नीट्यूड जो आएंगे वो 25.3 न्यूटन और 22.07 न्यूटन, और इन दोनों का नेचर भी कैसा होगा, पुश का होगा। Now the last question is, three forces keep a particle in equilibrium. One act towards east, another towards north, and the third towards the south. If the first be 3 Newton, find the other. ओके, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं कि लेट P, Q and R are the 3 forces। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है एंड द टूवर्ड्स द साउथ है। तो इसके बारे में यानी कि हमें ये पता होना चाहिए। यहाँ पर पहले कह रहा है, नोटेशन डाल लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ जो एक फोर्स आपकी ईस्ट की तरफ है, एक फोर्स आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हो गया, और एक फोर्स आपकी साउथ में है। ठीक है, ये मान लो P हो गया, ये Q हो गया, और ये वाली फोर्स आपकी R हो गई। अब इन लोगों के बीच में एंगल अगर हम देखें, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही कहा गया है, तो आपकी फर्स्ट वाली जो है वो 5 न्यूटन की है, तो R इज इक्वल टू 5 न्यूटन हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका एंगल जो है साउथ के साथ तो 90 डिग्री का होगा, और विद द नॉर्थ ईस्ट यानी कि Q वाले के साथ 90 प्लस
45 यानी कि 135 का होगा। जब ये एंगल 135 का है तो ये एंगल भी 135 का होगा। यहाँ पे हमने 90 + 45 क्यों लिया है? क्योंकि ये वाली जो फोर्स ऑफ लाइन है ये नॉर्थ वेस्ट से निकल कर जा रही है। जब नॉर्थ वेस्ट से निकल कर जा रही है तो ये आपके 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी, यानी कि 90 / 2 45। अगर यहाँ पे पहले से कोई एंगल दिया होता तो हम वो एंगल कंसीडर करते। ये मान लो पॉइंट O हो गया। तो अब इस वाले केस में क्या होगा कि अगर हमें P निकालना है, P ये वाली हो गई, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? 135। तो साइन 135 इक्वल टू Q लें, Q इसके अपोजिट में कौन सा एंगल पड़ रहा है भाई? इसके अपोजिट में एंगल पड़ रहा है ये वाला 90 डिग्री। तो साइन 90 इक्वल टू R साइन, तीसरा एंगल भी आपका 135 का है। तो P = एक दफ़ा हम P अपॉन साइन 135 इक्वल टू R साइन 135, और R की वैल्यू आपकी 5 है। यहाँ पे हमने R की वैल्यू 5 न्यूटन लिया है। तो P = क्या हो जाएगा? P = 5 अपॉन साइन 135 मल्टीप्लाई बाय साइन 135, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो आपका एक जो एंगल निकल के आया वो निकल कर आएगा 5 न्यूटन का। सिमिलरली Q वाला लेंगे हम, Q अपॉन साइन 90 इक्वल टू R अपॉन साइन 135, और Q = R की वैल्यू हमारी 5 है, 5 इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन 135। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 5√2n, यानी कि P की आपकी वैल्यू हो गई, P की वैल्यू हुई हमारी यहाँ पर 5 न्यूटन, और Q की वैल्यू हुई हमारी 5√2 न्यूटन। हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसके अंदर हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बेस पे करे थे, हमने ट्रायंगल लॉ के ऊपर भी करे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स के ऊपर, और साथ के साथ हमने लेमिस थ्योरम के ऊपर, ये वाला जो क्वेश्चन था ये लेमिस थ्योरम के ऊपर था, और साथ के साथ हमने एक क्वेश्चन रिजॉल्व फोर्सेस के ऊपर भी किया था। ओके, तो हमने ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर कवर करे थे। क्वेश्चंस विद रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम फोर्सेस, लॉ ऑफ फोर्सेस, question related to the triangle law of forces, then Leibniz theorem or resolved forces. Thank you for your time, and before going, like and subscribe the channel.